अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को अरेबिक डिज़ाइन बताऊंगी। इस हैंड पे ये हाथ मैंने प्रिंट आउट निकाली हूँ पेपर पे। ये थोड़ा सा बिग साइज़ का निकाली हूँ। अब मैं यहाँ पर इस साइड में एक फ़्लावर बंच बनाने वाली हूँ। इस साइड में एक फ़्लावर बंच बनाऊँगी और एक इस साइड में फ़्लावर बंच बनाऊँगी। फ़्लावर बंचेस हम लोगों ने सीखे हैं पहले हमारे वीडियोस में, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट हैंड पे बता रही हूँ आप लोगों को। हम इस तरफ भी बना सकते हैं बंच। ये हम लोगों को सेटिंग करने आना चाहिए। धीरे धीरे मैं हर वीडियो में अलग अलग सेटिंग से अलग अलग डिज़ाइंस बताती जाऊँगी। आज मैंने एक मेरे जहन में है, मैं वो बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस एरिया में, जैसे हम लोगों का हाथ होता है ना, हमारे क्लाइंट का हाथ है, हम लोगों को ये इमेजिन करना है कि ये हाथ हमारी क्लाइंट का है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोगों को प्रैक्टिस करना है एक हमारे प्रिंट आउट पे। अब मैं यहाँ पर एक हिबिस्कस फ्लावर बनाने वाली हूँ हाथ के एकदम कॉर्नर में, ठीक है। हिबिस्कस फ्लावर की वीडियो, डिटेल वीडियो आप लोगों को मेरी क्लास 5 में भी मिल जाएगी, पर मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ। एक मैं सॉफ्ट डोम शेप का पेटल बनाऊँगी, फिर उसके राइट में एक पेटल बनाऊँगी और लेफ़्ट में एक पेटल बनाऊँगी, ठीक है। इसी तरह आप लोग को बनाना है। फिर इसके ऊपर एक पेटल, ये हम सॉफ्ट डोम शेप पेटल बोलते हैं इसको, और ये इसी तरीके से आप लोगों को अरेंज करने आना चाहिए। मैंने इससे इजी वे में उस वीडियो में बताई हूँ क्लास 5 में, आप लोग देखना। अब मैं इसके आउटलाइन बनाऊँगी। जब हम बंच बनाते हैं ना, तो हम लोगों को आउटलाइन बनानी पड़ती है, क्योंकि उसके बाहर हम लोग बहुत सारे स्मॉल फ्लावर्स और कई सारे एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो मिक्सअप नहीं हो जाए, हमारा फ्लावर कैसा दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आउटलाइन ले रही हूँ। आप लोग देख रहे हो, मैं एक एक चीज़ बहुत ही फिनिशिंग से बता रही हूँ और बहुत ही आराम से बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि समझ में आए। अब ये फ्लावर मेरा रेडी हो गया। अब इस साइड में मुझे कुछ बनाना नहीं है ना। अभी हम लोगों को 4 साइड में नहीं बनाना है, 3 साइड ओनली। ये 3 साइड में बनाना है हम लोगों को, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स, जॉइंट एलिमेंट्स और सब चीज़ें। अब मैं यहाँ 2 साइडेड शेडिंग ले रही हूँ। शेडिंग में अनइक्वल शेडिंग ले रही हूँ यहाँ पर। इस फ्लावर में लाइट डार्क शेडिंग भी बहुत अच्छी लगती है, पर मैं इस वक्त अनइक्वल शेडिंग लेके आप लोगों को बता रही हूँ 2 साइडेड। अगर आप लोगों को शेडिंग भी बहुत अच्छे से सीखनी है, आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो मेरी क्लास फर्स्ट जाके देखना। मैंने उसमें शेडिंग बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताई हूँ। मैं शेडिंग कैसा करती हूँ, कर्व करते हुए करती हूँ, जैसा हम लोगों का पेटल का शेप होता है। और जो अंदर की शेडिंग और बाहर की शेडिंग में थोड़ा सा गैप क्रिएट करती हूँ, ताकि वो 3D लुक दे। मैं अपने हर वीडियो में ये सब बोलती हूँ, पर कैसा कुछ लोग न्यू हैं जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए ना कि मैं क्या बता रही हूँ। आप लोग देखो मैं कितने अच्छे से शेडिंग कर रही हूँ। आप लोगों को भी इसी तरह फिनिशिंग से बनाना है। बहुत से लोग हैं, मैंने देखी हूँ, फ्लावर की आउटलाइन बहुत अच्छी बनाते हैं, पर जब शेडिंग की बारी आती है तो वो फ्लावर ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो शेडिंग को लाइट नहीं लेना है। शेडिंग भी कैसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। मतलब जब शेडिंग प्रॉपर होती है ना, तो वो फ्लावर का लुक बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको फ्लावर को हम लोगों को उसके जो बॉर्डर्स है उसको डार्क कर लेना है। अब मैं इसके 3 साइडेड जो सराउंड बच गया हमारा, हम इसको फिल करेंगे। अब इसको कैसे फिल करेंगे वो बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले उसकी साइड से शुरू करते हैं। स्पाइरल लेंगे। हमें यहाँ पर स्पाइरल से एक स्मॉल फ्लावर बना रहे हैं। 2 लाइंस लेके उसको बोल्ड कर लेंगे। ये जो स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने आप लोगों को मेरी बेसिक है ना की जो क्लास है ना, बेसिक एलिमेंट्स की, उसमें सिखाई हूँ।
और जो जगह थोड़ी बहुत बच जाती है ना, उसमें हम लोग स्पाइरल, राउंड और डॉट से उसको फिल कर देते। हमेशा हर जगह पे वो अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम वापस से सेम ही फ्लावर, स्मॉल फ्लावर बना रहे। अब इसके बीच में मैं स्पाइरल और राउंड लेके इस हिस्से को फिल कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके आगे मैं बनाऊँगी यहाँ पर बोल लीफ। देखो ये जो हम लोगों का एरिया है ना, एक बंच हम लोगों को पूरा बनाना है। ठीक है, तो कैसा है, सेटिंग करने आना चाहिए आप लोगों को, है ना। अब इसके बाद मैं बोल लीफ ले रही हूँ। पहले मैं 2 कर्व लाइन लूँगी, राइट और लेफ़्ट। ये आप लोग अच्छे से देखना। हाँ, राइट में एक और एक लेफ़्ट में एक। छोटी थोड़ी बना लो जितनी स्पेस है, और एक थोड़ी बिग, मतलब स्पेस के हिसाब से। अब यहाँ पर देखो, हमने जो राइट में बनाया उसके लिए छोटी स्पेस थी, जो लेफ़्ट में बनाया उसके लिए अच्छी ज़्यादा स्पेस थी। अब इसके ऊपर मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे हम लोग एस लिखते हैं ना, वैसी एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उसकी थोड़ी सी जगह छोड़ के बाकी में उसको बोल्ड करते जाना है। जितना हम लोगों को थिक फ्लावर चाहिए, जितना हम लोगों को मोटा फ्लावर, ये मोटा लीफ चाहिए है। ठीक है, सेम अपोजिट में भी एस शेप लेना है। फिर उसकी थोड़ी सी लाइन छोड़ के अंदर वाली, बाहर के हिस्से में हम लोग को उसको बोल्ड करते जाना है। हम अंदर क्यों नहीं ले रहे हैं मोटा कर रहे, वो अंदर मिक्स हो जाएगा ना, तो अच्छा नहीं दिखेगा। फिर इसके बाद में भी जो हमने लीफ लिए, वो हमने सेम कर्व वाला लीफ लिए, जो फर्स्ट लीफ लिए थे हमने वो शेप लिए। देखिए आप लोग ट्राई करना इसको, जैसे ट्राई नहीं करना, सिर्फ इसको बनाना बहुत दफ़ा, तो ये आप लोगों को आ जाएगा। सेम ये तरफ भी, राइट में भी वही लिए, लेफ़्ट में भी वही लिए। अब इसके ऊपर हम लोग वही एस शेप जैसा लेंगे, पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना लीफ बनाने के लिए, तो हम लोगों को उसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी करते जाना है। ठीक है, शुरुआत बड़ी से करेंगे, फिर छोटी कर, थोड़ी बड़ी हो गई ठीक है, पर फिर बाद में छोटी करते जाना है। ठीक है, हम लोग को एक एंड देना है ना, वही एस शेप जैसा ले लेके अब मैं इसको यहाँ पर एंड दे रही हूँ स्मॉल साइज़ करते हुए। ठीक है, आप लोग जब मेरी वीडियो देखते हो ना, तो एक पेपर और कोन लेके बैठा करो और प्रैक्टिस किया करो। जैसे बता रही हूँ वैसे ही देखते जाओ और बनाते जाओ। ठीक है, अब इतना मैंने बता दी एकदम डिटेल में। ये दोनों देखो लीफ के बीच में हम लोगों को थोड़ी सी स्पेस दिखी, तो इसमें मैंने स्मॉल स्मॉल चेरीज़ बना दी। अब ये जो मैं सब चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ना, लीफ और स्मॉल फ्लावर्स, ये सब मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर से देखना जाके। अब मैं यहाँ पर एक राउंड ले रही हूँ, ये दोनों लीफ के बीच में मुझे स्पेस लगी, तो मैंने वहाँ से एक राउंड ली और इसको मैंने थोड़ा सा स्टिग्मा जैसा लुक दे दी। फिर यहाँ से भी मैंने बोल लीव्स ही ली, बोल लीव्स का एक बंच बनाई, राउंड करते हुए 2 लीव्स, फिर एस शेप देते हुए आगे की लीव्स बनेंगे। एक लीफ के बाद जब हम दूसरा लीफ बनाते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखने का, मतलब उससे है ना फिनिशिंग दिखती है, आप लोगों का काम दिखता है कि आप लोग कितना नीट काम कर रहे हो। और जब हम एक जगह बैठ गए लगाने, तो जगह बार बार चेंज भी नहीं करना कि हमको यहाँ से नहीं जम रहा है। प्रैक्टिस करना है कि एक ही जगह बैठ के पूरी मेहंदी लगा पाओ, क्योंकि हम लोगों को क्लाइंट के पास मौका नहीं मिलता है बार बार जगह चेंज करने का। 1-2 बार ठीक है। अब यहाँ भी मुझे जगह बच गई थी, तो मैंने इसमें चेरीज़ बना दी। अब ये एक साइड तो मैंने कंप्लीट कर ली। ये हमारा हैंड का बॉर्डर, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं हैंड को, ये बड़ा ही खूबसूरत बनाना है हम लोगों को। इसके बाद हम इसको पूरा फिल करेंगे इस फ्लावर के सराउंड को। यहाँ मैंने एक स्मॉल फ्लावर बनाई हूँ। अभी मैं यहाँ पर ना स्मॉल बोल लीव्स और टीयर ड्रॉप्स का शेप लेके एक वाइन्स बना रही हूँ स्मॉल सी,
और उसके ऊपर से मैं एक है ना जॉइंट एलिमेंट बनाऊंगी, जो हम लोगों ने पहले वीडियोस में हमारे सीखे हैं सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप लोग अगर न्यू है तो जाके ज़रूर देखना। अब इसमें मैं ना थोड़ा सा ये एलिमेंट जिगजैग वाला एलिमेंट है हमारा, डॉट्स के ज़रिए हम जिगजैग का लुक देते हैं। ये सब मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोग को सिखाई हूँ। यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि मैं जितने एलिमेंट्स वगैरह लेके इसको अरेंज कैसे कर रही हूँ, अरेंज करना सिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये आप लोगों को आ जाएगा धीरे धीरे। आप लोग 2-4 वीडियोस ऐसी मेरी देख लेंगे ना, जो मेरे पूरे फुल हैंड्स के, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आता जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब सेम वही तरीका है बोल लीव्स का बंच बनाने का, एकदम एग्जैक्ट सेम तरीके से ही हम बनाते हैं। एक बार आप लोग अच्छे से बैठ के सीख लो, एक ही वीडियो को 2-3 टाइम्स देख के बनाओ तो आप लोगों को आ ही जाएगा। बस इतना है कि आप लोगों को मेहनत करनी है, खुद प्रैक्टिस करनी है, सीख के बस छोड़ नहीं देना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बच गई थी तो यहाँ हम स्पाइरल और हम्स ये सब भी ले सकते हैं। बोल फ्लावर मैंने यहाँ पर बनाई हूँ, और साथ में थोड़े से स्पाइरल का छोटा सा एक ट्रायंगल बंच बनाई मैंने यहाँ पर। तो ये हम लोगों का एक बंच कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये हिस्से में मैं एक बंच बना रही हूँ, ये हिस्सा कंप्लीट हो गया है। तब इस साइड में बनाऊँगी। अब इस साइड में कैसे बनाना है, मैं इस तरीके से अलग अलग, अभी तो मैंने यानी ये हमारा जो अंगूठे का हिस्सा है मैं इस तरफ बंच बना रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं दूसरी तरफ बनाऊँ, आप लोग समझ रहे हो, दूसरे तरीके से बनाऊँ। ये डिपेंड करता है पूरा आप लोगों की प्रैक्टिस पर, कि आप लोग कितना सीख के मतलब उसको आप लोग बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। अब यहाँ मैं एक फ्लावर बना रही हूँ, हमारी जो थंब है और हमारी फर्स्ट फिंगर के बीच की जो जगह है उसमें मैं एक फ्लावर बना रही हूँ। 2 मैंने बोल लीव्स बनाई, अंदर स्पाइरल बनाई, और ऊपर मैं छोटे छोटे पेटल्स बनाऊंगी, स्मॉल पेटल्स बनाऊंगी, फिर उसके ऊपर भी पेटल्स, ऐसा करते हुए। देखो ये पेटल की साइज़ थोड़ी सी छोटे से बड़ी हो गई, देखिए आप लोग ने। मैं इसके नीचे भी लीव्स बना रही हूँ, सॉरी हाँ लीव्स बना रही हूँ। अब इसके ऊपर पेटल्स बनाऊंगी मैं। ये थोड़ा और साइज़ में बड़ा हो गया पेटल। ये मैं डिफरेंट फ्लावर बना रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है हाथ पे बनने के बाद। जो हमने नीचे लीव बनाए थे 2 स्टार्टिंग में, उसको मैं पूरा फिल कर रही हूँ। उसके नीचे वाला जो लीव था उसमें मैं शेडिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल्ड फ्लावर्स नहीं बता रही हूँ, बोल्ड फ्लावर की एक वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर, फिर मैं वो बोल्ड फ्लावर्स यूज़ करके ही आप लोगों को ट्यूटोरियल बताऊंगी। वरना आप लोग सोचेंगे कि ये तो सिखाए नहीं हम लोगों को डिटेल में, क्योंकि मैं यहाँ जो कुछ सिखा रही हूँ मैंने ये सब डिटेल में मेरे वीडियोज़ में सिखाई हूँ। आप लोग मेरे पुराने सारे वीडियोज़ जाके देखिए। अब मैं यहाँ बाहर से अंदर की तरफ शेडिंग कर रही हूँ अनइक्वल शेडिंग से। आप लोग इस फ्लावर की जगह कोई और फ्लावर भी ले सकते हो, जैसा आप लोगों की मर्ज़ी। अगर आप लोग कोई और फ्लावर उस वक्त जहन में आ रहा है तो आप वो ले लो। मैं यहाँ पर मुझे यही आया दिमाग में तो मैंने यही वाला बनाई। ये सब है ना आप लोगों को प्रैक्टिस से आएगा, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बनाते रहो। ठीक है, और थोड़ा बनाओ। मैं यहाँ पर फुल हैंड बना रही हूँ, आप लोग एक टाइम में बैठ के एक ही बंच बनाओ पर नीटली बनाओ। फिर सेकेंड डे सेकेंड बनाओ, थर्ड डे थर्ड बनाओ। एक बंच को 3 टाइम्स बनाओ जब तक आप लोगों के हाथ में फिनिशिंग नहीं आती। ठीक है, और फिनिशिंग हम लोगों की प्रैक्टिस और हमारा कोन भी डिपेंड करता है। कोन भी सही बनाना है आप लोगों को। मेरी क्लास 2 भी जाके देखना, उसमें मैंने आप लोगों को कोन बनाने का प्रॉपर तरीका बताई हूँ। मैं हैना की सारी चीज़ें सेल भी करती हूँ, हैना ऑयल, हैना पाउडर। अगर आप लोगों को लेना है तो मेरे को इंस्टा पे DM भी करो,
तो मैं आप लोगों को उसकी डिटेल भेज दूँगी। अब मैंने यहाँ पर फ्लावर रेडी करके उसको आउटलाइन कर दी एकदम नीटली, ठीक है। अब इसका जो सराउंड है उसको हमको फिल करना है एलिमेंट से। अब देखो ना, मैं यहाँ पर बनाऊँगी, जहाँ हाथ रखी हूँ मैं वहाँ नहीं बनाऊँगी, वरना मैं फिर आगे का कैसे बना पाऊँगी ना। ये मैं आइडिया दे रही हूँ यहाँ पर आप लोगों को। तो अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर है ना 2 स्पाइरल बना रही हूँ, और फिर बाद में 2 स्पाइरल के साथ में मैं यहाँ माउंटेन एलिमेंट बनाने वाली हूँ। मतलब मेरे माइंड में यही आया तो मैंने यहाँ पर यही बनाई। 2 स्पाइरल बना के एक फ्लावर के साथ, हम लोगों ने सीखे थे ना कि स्मॉल बंच के साथ में हम माउंटेन एलिमेंट को कैसे बनाते हैं, तो वो मैं यहाँ पर स्मॉल सा बनाऊँगी। हम लोग ने थोड़े से बिग साइज़ के सीखे थे, पर यहाँ हम लोगों के पास स्पेस इतनी नहीं है, तो हम इसको छोटा सा बनाएंगे। अब शेडिंग माउंटेन एलिमेंट बनाएंगे। यहाँ हम लोग शेडिंग माउंटेन बना रहे हैं स्मॉल। हमारे पास ज़्यादा साइज़ स्पेस नहीं है ना, तो छोटी साइज़ का बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और जो बची जगह है उसमें हम लोगों को बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्पाइरल है और राउंड है, हम लोग कहीं भी बना सकते हैं उसको, या डॉट्स, हर जगह पे वो अच्छा ही लगता है। तो आप लोग जब ट्राई करेंगे बनाना खुद से, तो ये सब थोड़े से टिप्स है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। अब मैं यहाँ पर बिग स्पाइरल बना के इसके ऊपर ना बोल्ड फ्लावर बनाऊँगी, मतलब बोल्ड लीव्स बनाऊँगी। ये जो फ्लावर्स है स्मॉल स्मॉल जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाई हूँ पुराने वीडियोस में। आप लोग सेम एज इट इज़ बनाना कोशिश करना, आप लोगों से बनेगा। यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप ले रही हूँ, और इसको मैंने एक स्क्वायर शेप लेके, मतलब हम लोगों को एल जैसा शेप बनाना है, बट वो स्क्वायर शेप फुल भी बनाते हैं हम, पर मैं यहाँ हाफ बना रही हूँ। इसके ऊपर मैं वही बोल्ड लीव्स बना रही हूँ, बोल्ड लीव का बंच सेम, एक राइट में लीफ बना के एक लेफ़्ट में कर्व बना के, फिर ऊपर ऊपर एस जैसा शेप अपोजिट करते हुए राइट लेफ़्ट में उसको फिल करते हुए बनाऊंगी। ये बंच भी मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाई थी मेरी एक वीडियो में। आप लोग मेरी सारी वीडियो देखा करो ताकि आप लोगों से कुछ मिस ना हो, क्योंकि आगे हम लोग और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस आने वाली है, पर हमारी सारी आगे की वीडियो पीछे की वीडियो से लिंक करेगी। यहाँ पर हम लोगों का ये बोल्ड बंच लीफ का रेडी हो गया। अब जो हमने स्क्वायर्स बनाए थे उसमें हम लोग एक लाइन फिल करके और अंदर का जो स्क्वायर छोटा सा था उसको फिल कर लेंगे। अब इसके बाहर से हम लोग एक स्मॉल फ्लावर बना रहे हैं। फिर जो जगह बच जाएगी इसमें मैंने बोली आप लोगों को इजीली हम लोग हम्स और राउंड और डॉट वगैरह हम कहीं भी बना सकते हैं, वो हमेशा हमारी बची हुई जगह में अच्छा ही लगता है। ठीक है, हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उस हिस्से में। अब मैं यहाँ पर एक स्मॉल फ्लावर बना रही हूँ, बोल्ड फ्लावर ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि मैंने इस डिज़ाइन में ज़्यादातर बोल्ड फ्लावर यूज़ की हूँ बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हमने जो अंदर का फ्लावर बनाया ना मेन फ्लावर, वो हमने शेडिंग वाला रखे। तो हम लोगों को हैना के डिज़ाइंस में ये भी ध्यान रखना है, लाइट डार्क का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जब वो हाथ पे आती है ना, तो ऐसा ना हो सब लाइट कर दिए या सब डार्क कर दिए, है ना। हमने अंदर का फ्लावर लाइट मतलब शेडिंग का रखे, तो बाहर हम लोगों ने ज़्यादातर बोल्ड लीव्स और बोल्ड फ्लावर्स स्मॉल लिए। अगर हम इस जगह पर अंदर का फ्लावर बोल्ड रखते तो बाहर हम क्या करते, शेडिंग वाले लीव्स लेते ज़्यादा, बोल्ड लेते पर कम लेते। समझ रहे हो आप लोग? वो तो आगे आगे आप लोग समझते जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक बोल्ड लीफ का बंच बना के
ये इतने हिस्से को, हमारे थंब को कंप्लीट कर ली मैंने। अब ये हिस्सा मुझे फिल करना है, सही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्पाइरल बना के उसके ऊपर हम्स बना के उसके ऊपर स्मॉल स्मॉल पेटल्स लेके उसको बोल्ड करके फिर एक लाइन, फिर छोटे छोटे हम्स। ये इंट्रिकेट डिज़ाइन भी बोलते हैं इसको। बहुत अच्छे से सीखना है इसको हमको, ये ब्राइडल में बहुत यूज़ में आएगी। अब ये यहाँ पर हम वही राउंड राउंड लेंगे, पहले कर्व, 2 कर्व राइट लेफ़्ट में लिए। अब इसके ऊपर वही जैसा बंच बनाना सिखाई वैसा बंच बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर मुझे स्पेस दिखी तो मैंने यहाँ पर जॉइंट एलिमेंट बताई। मैंने इस पर भी पूरा एक वीडियो बनाई हूँ, उसमें से कोई एक जॉइंट एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले ली। अब मैं ये यहाँ पर बोल लीफ का बंच कंप्लीट करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और इससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट किया करें। आप लोग जितने लोग देखते हो, लाइक करते हो, तो एक कमेंट भी कर लिया करो। उससे मुझे कैसा है, एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं, आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, ठीक है ना। और अगर आप कोई न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आप लोग ने देखे, बोल्ड लीफ का हम लोग ने एक बंच बनाया, पर जो एंड हमारा लीफ था ना उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हमने कर्व लाइन ले लिए। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक दे दिया। और स्टिग्मा जैसे हमने डॉट्स बना दिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ फिंगर ना कुछ डिफरेंट बनाना है। अब मेरे को जहाँ जहाँ चेरी लगी मैंने बना ली। अब ना मेरा जो देखो आप लोग, जो हमारी स्मॉल फिंगर्स है लास्ट वाली, वो हिस्सा बच गया है, पर वो है ना बहुत ज़्यादा नहीं बचा, छोटी सी जगह है। तो हम लोगों को यहाँ छोटा सा कुछ मतलब स्मॉल बंच बनाना है। तो यहाँ मैं एक स्मॉल सा एक बेसिक फ्लावर, मतलब बहुत ही इजी फ्लावर है स्पाइरल वाला हम लोगों का, वो बनाऊंगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, और अगर मैं ज़्यादा बड़ा फ्लावर बनाऊंगी फिर सब मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए मैंने एकदम स्मॉल फ्लावर ली हूँ। इसके नीचे मैं वो बनाने सोच रही हूँ माउंटेन एलिमेंट शेडिंग से, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है, मेरे को जॉइन नहीं करना है। मेरे को आप लोगों को दिखाना है कि कैसे स्पेस रखना है बीच बीच में हम लोगों को, हमारी डिज़ाइन ना मिक्स नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर स्मॉल फ्लावर्स लूँगी, वही स्पाइरल हम्स वाले, जो भी मुझे यहाँ पर डार्क लाइट वाले हैं। और स्मॉल फ्लावर्स मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों को बताई हूँ बेसिक एलिमेंट्स की क्लास में। उसमें से मैं कोई भी यहाँ पर स्मॉल फ्लावर लूँगी मिक्स करते हुए। आप लोगों को भी जब आप लोग बनाएंगे, आप लोग के उस वक्त जो आप लोग बना सकेंगे आप लोग बनाना। पर अगर आप लोग बिगिनर हैं तो मैं यही बोलूँगी, आप लोग एज़ इट इज़ बनाओ जैसा मैं बना रही हूँ। फिर वो धीरे धीरे आप लोग जब सीख लेंगे तो आप लोग खुद से बनाने लगेंगे। यहाँ पर मैं छोटा सा एक स्मॉल बंच बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एक स्मॉल जॉइंट एलिमेंट बना रही हूँ। फिर उसके बाजू में छोटी सी जगह बची है, वहाँ मैं स्मॉल कोई भी फ्लावर बनाऊँगी स्पाइरल हम्स का, जो भी मुझे बनाना है। उसके ऊपर मैं वही हम लोगों का बोल्ड लीफ का एक बंच बनाऊँगी। ये पूरी फिंगर में उसी से फिल कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा वो ऐड कर रही हूँ, मैंने टेयर ड्रॉप का शेप। देखिए आप लोग ने, अब जो ये फ्लावर हमारा है इसको 2 साइडेड शेडिंग करके इसको फिल करना है। हम यहाँ पर बोल्ड फ्लावर भी ले सकते थे, पर वो मैं इंशाल्लाह आप लोग को जब सिखा दूँगी तो आप लोग को बताऊँगी मैं आगे कि हम शेडिंग फ्लावर और बोल्ड फ्लावर को कैसे अरेंज करके बनाते हैं हाथ पे, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। अब मैं आप लोग को इसके बाद डायरेक्ट ब्राइडल नहीं बता सकती, क्योंकि कैसा है
बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों की अभी भी सीखना बाकी है। हम लोग ने अब तक ग्रिड्स नहीं सीखे और है बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में, वो सब जब क्लियर हो जाएंगे तो वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना आप लोग यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ आप लोग बस उतना सीखते जाओ, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब मेरे पास 3 फिंगर्स बची है, बाकी मेरा पूरी है ना रेडी हो गई। फर्स्ट फिंगर में मैंने क्या करी, कर्व ली, जो हमने वो नीचे लाइन लिए थे उसी के साथ में उसके ऊपर हम्स, उसके ऊपर स्पाइरल। किस मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि अब मैं इसके बाद ये बना लूँगी ऐसा, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैं ना ग्रिड सोच रही हूँ बनाने, इतने हिस्से में ग्रिड्स बनाऊँगी और उसके ऊपर वाले हिस्से में मैं वाइन्स बनाऊँगी, हमारी बोल्ड लीफ की वाइन्स बनाऊँगी। ये जो मैं ग्रिड बना रही हूँ मैं पहले 2 लाइंस ले रही हूँ, 2 लाइन को, जैसे हम लोग चेक्स बनाते हैं, मालूम है आप लोगों ने बनाए होंगे, चेक्स जैसे ही शेप में 2 लाइंस बनाना है। मैं यहाँ पर कितनी फिनिशिंग से एक एक चीज़ बना रही हूँ, वैसे ही आप लोगों को भी एकदम फिनिशिंग से बनानी है। इसके ऊपर मैं हम्स ले रही हूँ, फिर इसके ऊपर जो जगह बच गई है उस पर मैं डॉट्स ले रही हूँ, स्मॉल बिग डॉट्स, और उस तरफ वही फिंगर के स्पेस नहीं है मेरे पास यहाँ पर ये हैंड की फ़ोटो में, तो मैं वहाँ कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ मैंने आउटलाइन कर दी नेल्स पे। अब मैं यहाँ सेकेंड फिंगर में ना एक स्मॉल फ्लावर ले रही हूँ बोल्ड, ठीक है। फिर उसके ऊपर नीचे हिस्से में मैं ना डायरेक्टली मेरे जहन में आ रहा है कि मैं डायरेक्ट इसमें बोल्ड लीफ से इसको फिल कर लूँ, तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। पता है हम लोग अरेबिक डिज़ाइन जब बनाते हैं ना, ये पूरा हमारे माइंड और हमारी प्रैक्टिस, हर डिज़ाइन देखो प्रैक्टिस पे ही होती है, पर अरेबिक डिज़ाइन में कैसा है ना, जितनी प्रैक्टिस किए रहेंगे ना उतना फास्ट लगा लेंगे हम लोग। और जो हम लोग दुबई में लगाते हैं ना, जैसे जो गल्फ़ कंट्रीज़ में लगाई जाती है, वो डिज़ाइन कैसा है ना, हम लोगों को एक ही डिज़ाइन मतलब एक ही पैटर्न को 3-4 टाइम्स लगाना होता है। यहाँ हम लोग एक बंच को दूसरी बंच में नहीं लगाते, बहुत रेयर डिज़ाइन ऐसी बनाते हैं हम लोग, जो सेम बंच हम बनाते हैं। बॉम्बे साइड हम लोग क्या करते, एक बंच में फ्लावर अलग है तो दूसरे में अलग है तो तीसरे में अलग है ना। तो यहाँ पर यूएई में ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो हर जगह की है ना अलग होती है, डिज़ाइंस अलग होती है, ठीक है। पर मैं तो ये सोचती हूँ कि हर डिज़ाइन आनी चाहिए, जहाँ पर भी चलती हो जो डिज़ाइन। आप लोग मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताना, कौन सी कंट्री से, कौन से शहर से, कौन सी जगह से, कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियोस देख रहे हो, मुझे कमेंट ज़रूर करना। अब मैं यहाँ पर बोल्ड लीव्स लेके इसके ऊपर ना एक शेडिंग का एक छोटा सा मैं वो बना दूँगी, फ्लावर बना दूँगी। और यही 3 पेटल्स वाला फ्लावर लेके लीव पेटल्स लेके एक फ्लावर बना के उसमें एक शेडिंग, नॉर्मली हम अनइक्वल शेडिंग करेंगे, और उसकी जो नीचे का हिस्सा है ना उसमें माउंटेन एलिमेंट बनाएंगे, जो हमने पहले भी बना चुके। राउंड लेके उसके आजू बाजू में डॉट्स करते हैं ना हम लोग, राउंडली डॉट बनाए, तो ये एक बोल्ड फ्लावर का लुक देता है। देखिए आप लोग ने कितना इजीली बन गया ये, पर ये लुक बहुत अच्छा देता है। और अभी ये हम लोग फ्लावर को शेडिंग से कंप्लीट करेंगे। अब हम लोगों की इसमें ग्रिड फिल करना बाकी है, इसको मैं फिल कर रही हूँ। देखो कैसे जो बॉक्सेस है उसको प्रॉपर तरीके से फिल करना है एकदम नीटली, और बीच की जो लाइंस है 2 वो देखो विजिबली दिख रही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। अब मैं यहाँ पर वीडियो एंड करती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।